मैं धरती पर बचा हुआ आखिरी इंसान था। मैंने 10 लाख डॉलर की महंगी वाइन स्विमिंग पूल में उड़ेल दी और खुद उसमें पूरी तरह डूब गया। फिर पूल के चारों ओर नमक का घेरा बनाया, थोड़ा सा नमक चखा, वाइन की एक घूंट ली और उस पल का आनंद लेने लगा। असल में एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका था और पूरी मानव जाति खत्म हो गई थी। सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। किसी और इंसान की तलाश में मैं अपनी आरवी लेकर पूरे देश में घूमता रहा। मैंने 8 अलग अलग भाषाओं में लोगों को पुकारा, लेकिन कहीं भी कोई जिंदा इंसान नहीं मिला। मैंने सड़क किनारे लगे एक बड़े होर्डिंग पर लिख दिया, अगर कोई जिंदा है तो अगले शहर में मिलना। फिर मैं अपने पुराने शहर लौट आया। मुझे एक आलीशान हवेली मिली। मैंने उसका दरवाजा तोड़कर उसे अपना घर बना लिया। दुनिया के मशहूर संग्रहालयों की पेंटिंग्स और डायनासोर के जीवाश्म भी अब मेरे घर की सजावट बन चुके थे। मैंने सुपरमार्केट के दरवाजे तोड़ दिए और अपनी ट्रॉली जंक फूड से भर ली। साथ ही अपनी पसंद की किताबें भी ले आया ताकि मन का भी मनोरंजन होता रहे। मनोरंजन के लिए भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने अपनी पिकअप ट्रक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से दौड़ाने लगा। जोर से ब्रेक लगाई तो एक बड़ा फिश टैंक चकनाचूर हो गया। धीरे धीरे मैं पहले से भी ज्यादा लापरवाह होता गया। सड़क पर खड़ी कारें अब मेरे लिए सिर्फ खिलौने बन चुकी थी। ऐसी बेफिक्र जिंदगी लगभग 1 साल तक चलती रही। एक दिन मैंने कैलेंडर देखा, आज मेरा जन्मदिन था। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आई, लेकिन अब मुझे खुद ही अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी पड़ी। 5 महीने और बीत गए। अब मेरी हालत किसी भिखारी जैसी हो चुकी थी। मेरी आलीशान हवेली कूड़े का ढेर बन गई थी और स्विमिंग पूल गंदे तालाब में बदल चुका था। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैंने गेंदों पर चेहरे बना दिए और हर दिन उनसे बातें करने लगा, लेकिन फिर भी मेरा अकेलापन खत्म नहीं हुआ। तब मेरी नजर एक दुकान में रखी महिला की पुतली मैनिकिन पर पड़ी। मैंने दुकान का दरवाजा तोड़ा, उस पुतली को उठाकर शोरूम की खिड़की के सामने रखा और उससे बातें करने लगा, लेकिन गलती से उसका एक हाथ टूट गया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। मैं कार में बैठा और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन आखिरी पल में मैंने जोर से ब्रेक लगा दी क्योंकि मुझे एक चिमनी से धुआं उठता दिखाई दिया। क्या सचमुच कोई और इंसान जिंदा था? मैं खुशी से भागता हुआ वहां पहुंचा। वाकई वहां इंसान के रहने के निशान थे और वहां एक महिला थी। उसे देखकर मैं इतना भावुक हो गया कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने सामने एक बेहद खूबसूरत महिला को देखा, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी तरफ नजर घुमाई मुझे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ मेरा सपना था। जब उस महिला ने मुझे अपने हाथ में उसकी ब्रा पकड़े देखा तो उसने मुझे अपराधी समझ लिया। उसने तुरंत पिस्तौल निकालकर मेरी तरफ तान दी। वह चिल्लाई, मेरी ब्रा नीचे रखो। मैं घबरा कर बोला, ठीक है अभी रख देता हूँ। वह फिर चिल्लाई, अभी नीचे रखो। मैंने पूरी कोशिश की उसे समझाने की। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। गलतफहमी दूर होने के बाद हमने एक दूसरे का परिचय दिया। फिर मैं उसे उसकी जगह छोड़ने गया, लेकिन दुनिया खत्म होने के बाद भी उसने जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोकने की जिद नहीं छोड़ी। जब उसने मेरा घर देखा तो वहाँ फैली गंदगी देखकर खुद को सफाई करने से रोक नहीं पाई। मेरी पूरी दिनचर्या बदल गई। आखिरकार तंग आकर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अगले ही दिन वह फिर मेरे दरवाजे पर आ पहुंची। उसने कहा कि वह मेरे साथ रहना चाहती है ताकि हम मिलकर मानव जाति को दोबारा बसाने की जिम्मेदारी निभा सकें। मेरा मन नहीं था, लेकिन वह अपने हाथों से ताजी सब्जियां उगाती थी। उस लालच के आगे मैं टिक नहीं पाया। कुछ ही समय बाद हमारी शादी हो गई। धीरे धीरे मैं उसके साथ रहने का आदी हो गया, लेकिन एक दिन जब मैं बाहर गया हुआ था मेरी कार गलती से सामने वाली कार से टकरा गई। मैं तुरंत बाहर निकला। क्या धरती पर कोई तीसरा इंसान भी जिंदा था? तभी सामने वाली कार से सुनहरे बालों वाली एक महिला बाहर निकली। उसे देखते ही मेरे मन में एक ही ख्याल आया, अफसोस यही तो मेरी पसंद की लड़की थी, लेकिन अब मैं पहले से शादीशुदा था।